कंप्लीट करिए। हाँ, मैं स्काइप पे हूँ इसलिए मेरा फायदा ना उठाया जाए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत साफ बात है कि जो एसडीपीआई ने आपको समर्थन के लिए वायनाड पर ओपनली आकर कहा है, अगर आपको इस देश में एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोट अनकोट आतंकवादी संगठन से जोड़कर देखा जाता है, अगर उसका समर्थन नहीं चाहिए तो आकर ओपनली कहिए ना। इमरान खान ने पिछले चुनाव में कहा था भाजपा जीत जाएगी हमारे लिए अच्छा है, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन था? आप ऐसा बिल्कुल नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। देखिए दुष्यंत जी, देखिए मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो लोग डिबेट्स में आते हैं, दुष्यंत जी, वो जानकारी रखते हैं और आप जानकारी हमेशा रखते हैं। नहीं दुष्यंत जी, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड शिवम। मुझे लगता है जो लोग भी डिबेट्स में आते हैं वो जानकारी लेकर आते हैं और आप हमेशा जानकारी रखते हैं। पहले तो आपने एसडीपीआई के समर्थन की बात को बोल दिया कि उन्होंने कहां समर्थन का ऐलान किया, फिर आपने कह दिया कि राहुल गांधी कहा यूडीएफ से जुड़े, यूडीएफ तो स्वाहा हो गई, कांग्रेस के वो यूडीएफ के साथ नहीं है। तो नहीं, ये दोनों ही गलत है सर, ये दोनों ही गलत है। तो आपको अपनी जानकारी दुरुस्त करनी होगी। वहां कोई इंडिया अलायंस नहीं है सर। केरल में कहां इंडिया अलायंस है? जब एनी राजा आपके कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही, कौन सा इंडिया अलायंस है भाई? आप इसकी जानकारी तो रखिए थोड़ा। भाई मैं अजीज खान साहब से पूछ लूं, मैं दानिश कुरैशी साहब के पास चली जाती हूँ। दानिश कुरैशी साहब बताइए जरा, ये पीएफआई के समर्थन के साथ सरकार बनाने की क्या बात है? एक तरफ ये बार बार जो हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट के लिए किया जा रहा है, क्या ये? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि इस मामले में तो आप दुष्यंत भाई से ही पूछें, क्योंकि कांग्रेस का मामला तो वही बता पाएंगे। मेरा तो वो काम नहीं है, मैं प्रवक्ता वहाँ का नहीं हूँ, मैं एमआईएम का प्रवक्ता हूँ। रह गई बात कि जहाँ तक लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई पर तो बोल सकते हैं कुरैशी साहब। इंडिया अलायंस के अंदर में सुनिए मैं जवाब दूँ। दिक्कत यहाँ ये है कि ये जो भी लोग इंडिया अलायंस के नाम से जो राजनीति कर रहे हैं, दरअसल ये अवाम के भलाई के लिए कहीं कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा। यहाँ सारी लड़ाई राहुल गांधी अपनी नेतागिरी के लिए लड़ रहे हैं या उनको प्रधानमंत्री बनना है इसके लिए, कहीं अखिलेश यादव हैं, कहीं ममता है, कहीं कोई है। आवाम की अगर बात की जाती तो तमाम विपक्ष को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती। हमारी अगर बात की जाए तो ओवैसी साहब ने या फिर इम्तियाज जलील साहब ने अपनी पुरजोर कोशिशें की कि जो भी लोग हैं वो तमाम लोग इकट्ठा आए, लेकिन कहीं न कहीं जानबूझ के जो परिस्थितियों का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद ये आरोप लगाया जा रहा है कि भाई ये जो है, आप देखिए वहां पर दिल्ली के मैदान में से कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक पार्टी है, वो ऐसा करती है वैसा अरे जब इतनी परेशानी थी आपको तो आपको जाके पूछना चाहिए था असद साहब से कि भैया अगर ये मामला है तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन दिक्कत इनकी ये है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे और कोई भी हो, ये चाहते नहीं है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े, उनकी राजनीतिक बिसात बढ़े। वो सिर्फ यही चाहते हैं। ये ऐसा क्यों है? अगर दानिश कुरैशी आप पर सवाल उठाएंगे तो वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अजीज खान साहब वो भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना नोमानी भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि आप मुसलमानों का सिर्फ नाम जवाब दे लेने दीजिए। बोलिए ठीक है, आप बोलिए, जवाब दीजिए, फिर अजीज खान साहब चाहता हूँ। असद ओवैसी साहब के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता महोदय हैं कि जो उनका गृह राज्य है वहां तो वो चुनाव लड़ते नहीं है, वहां तो वो अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते नहीं है। वो कैंडिडेट कहां पे उतारते हैं? सीमांचल में, जिसकी वजह से नुकसान किसको होता है? आरजेडी को। वो चुनाव कहां उतारते हैं? उत्तर प्रदेश में, जहां नुकसान हो रहा है गठबंधन को। तो अगर गठबंधन को नुकसान हो रहा है तो उसका फायदा किसको होता है? भारतीय जनता पार्टी को। तो इसमें कोई इतनी मतलब वो जाकर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, जानकारी देश जानता है, यानी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाना चाहिए, परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाते हैं, तो इससे इनको फायदा होना चाहिए। ममता जी इंडिया अलायंस का गठबंधन शामिल होना चाहिए, में शामिल हो जाएं ओवैसी साहब, वो ये कह रहे हैं, वरना वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली। अभी ना एक तो इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा है, ये मान गए हैं। और देखिए दुख की बात यह है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो प्रवक्ता होते हैं वो चैनल पे आके अपनी बात करें तो ये लोग स्वयं से घोषित कर देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भाई कुछ समय पहले तक ये आम आदमी पार्टी के लिए भी यही बोलते थे, और आज देख लीजिए आम आदमी पार्टी किसके गोद में बैठी हुई है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की थोड़ी सी हालत समझा दूं सुचरिता जी कि पहली बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जिसके अंदर 1951-52 के बाद पहली बार
कांग्रेस सबसे कम सीट्स के अंदर चुनाव लड़ रही होगी। आप सोचिए क्या हालत हो गई है कांग्रेस पार्टी की, रिड्यूस हो भाजपा गई की पूरी क्या तरीके हालत से। हो गई है? कल इन्होंने कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए। सीट्स पर अपने कैंडिडेट कांग्रेस से रोज ज्वाइन कराए जाते हैं। भी रायबरेली एजेंट और घूम रहे हैं अमेठी के अंदर कांग्रेस अभी के कोई नेताओं के पास। announcement नहीं आ हुई जाइए, है। भाजपा वहाँ ज्वाइन पर कर सुई लीजिए, पटक टिकट सन्नाटा ले छाया लीजिए। हुआ है, वहाँ कुछ नहीं सुई बोल रहे पटक हैं। सन्नाटा 300 भाजपा में है। 300 सीट भी ये नहीं भाजपा लड़ के पा रहे। कार्यकर्ताओं आप को बताइए टिकट ये नहीं दे हालत रहे। हो रखी है। दुष्यंत जी थोड़ा कांग्रेसियों को शांत हो बुला जाइए बुला के और टिकट सुन दे रहे। लीजिए। दुष्यंत जी सुन लीजिए, सुई पटक सुन सन्नाटा लीजिए, कहाँ है मैडम? सुन लीजिए। आपके यहाँ है, सकता हूं, मैं नहीं आपके बोल यहाँ है, सकता। आपके यहाँ दे है, सकता हूं। आपके यहाँ है, आपके यहाँ है। मैं बोल रही थी, जब आप बोल रहे थे मैं चुप थी। आप बताइए ना कि आप कुछ भी बोल रहे हैं। 1952 के बाद पहली बार ऐसा सवाल सवाल चलेगा। कि कांग्रेस सारे कम कांग्रेसियों को सीट्स तो के ज्वाइन अंदर कराते चुनाव हुए लड़ आप रही है। घूम रहे हैं। ये हालत हो गई है सवाल आप लोगों कांग्रेस से की। पूछ रहे बुरी हैं। हालत हो गई है। भारतीय क्या बोलूं जनता इनको मैं पार्टी ने सुनीता जी? 10 साल अब में आप कुछ ये काम बताओ, नहीं आप किया। ये बताओ कि 100 रायबरेली स्मार्ट सिटी और कहीं ढूंढे नहीं रायबरेली और अमेठी में मिलते, नौकरियां लोगों को दी नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई। देश के अंदर माहौल क्या है? हर जगह कानून व्यवस्था जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार अभी तक खाली है, वहां बुरा हाल है। और बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। आपने वापस रायबरेली की बात कर दी। कांग्रेसियों को ज्वाइन करा के टिकट दे दिया। अगर कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी है तो कांग्रेस अच्छा, ठीक है। अच्छे कैसे हो गए? अच्छा एक मिनट चेरिता जी, छोटा सा सवाल है। नहीं, अगर सवाल तो दोनों कांग्रेस तरफ से आ रहे हैं, पार्टी आपसे भी हो रहे हैं, वो भी तो पूछ रही उसके हैं। नेता अच्छे कैसे ठीक हैं? है, ठीक है। मैं एक उनको बार आप टिकट क्यों दे रहे जरा बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई अरे वो आप लोगों की प्रतिनिधित्व पैतृक बीएसपी का सीट है नहीं है। भैया। एक मिनट इसलिए ममता जी, पूछा एक जा रहा मिनट है कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन अजीज खान जी के इंटरेस्ट की थोड़ी खबर है। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। डॉक्टर साहब ये सुन लीजिए, बीएसपी ने मैनपुरी और कन्नौज से उम्मीदवार उतारे। मैनपुरी से गुलशन देव चाची को बीएसपी ने टिकट दिया और कन्नौज से इमरान बिन जफर को टिकट दिया है। तो ये बीएसपी के 12 उम्मीदवारों की लिस्ट है और सिर्फ मैनपुरी और कन्नौज में खासा इंटरेस्ट रहता है सर। अब वहां से भी बीएसपी ने टिकट का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि वहां बीएसपी से तो गठबंधन नहीं है, ओवैसी साहब उतर गए हैं, वो ताल ठोक रहे हैं, यहाँ बीएसपी ने टिकट अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ये आप लोगों के लिए योगी को हराने में या फिर योगी को जिताने में काम आएगा? देखिए सुचित्रा जी, ये लोकतंत्र है जी जी। और लोकतंत्र में जो पार्टियां हैं उनको लड़ने का हक है, चुनाव लड़ने का हक है। इसमें क्या बुराई है? अगर बीएसपी ने टिकट दे दिया, ओवैसी साहब टिकट दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल लड़ना चाहिए। संविधान ने लोगों को हक दिया है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच ये है कि चुनाव का टिकट घोषित करने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक के बीच में कौन है? आज पब्लिक के दुख दर्द को झेल कौन रहा है? कौन उसको मरहम कौन लगा रहा है? जो बीजेपी प्रताड़ित कर रही है लोगों का हक मार रही है, हिस्सा मार रही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, किसान प्रताड़ित है, आम नौजवान प्रताड़ित है। उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? बीएसपी तो सिवाय कागज पर है, कागज पर। कहीं वो तो जमीन पे आई नहीं आज तक। तो जब जमीन पे नहीं आई, सिर्फ प्रत्याशी कागज पर उतार देने से कि फर्क नहीं पड़ता है। हमने एक बार कह दिया, ये मेरा नेता ने भी स्पष्ट कर दिया था कि 80 के 80 इस बार बहुत रोचक लड़ाई में है और समाजवादी पार्टी 80 की 80 जीतेगी।